नमस्कार। ट्रैफिक प्लान्स एट योर फिंगर टिप्स के इस सेशन में मैं विमल कुमार तहीम आपका स्वागत करता हूं। ये मेरा ट्रैफिक प्लान नंबर 56 नंबर है। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कहा कि मैं दिल्ली को 80% 70 to 80% सिग्नल फ्री करना चाहता हूं। तो इसलिए डिफरेंट लोकेशंस के मैं अलग अलग प्लान देता हूं। हालांकि मैं यहाँ एक साथ लिख सकता हूं कि यहाँ भी लाइट बेकार है, यहाँ भी लाइट ठीक नहीं है, यहाँ भी लाइट ऐसा है। लाइक दैट आई कैन गिव यू अ लिस्ट ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल विच शुड बी रिमूव्ड। मैं एक लिस्ट बना के भी दे सकता हूं, पर मैं अलग अलग इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं साथ में उस ट्रैफिक सिग्नल का रीजनिंग भी देता हूं कि क्यों यहां से ये लाइट नहीं होनी चाहिए। ये किशनगंज रेलवे स्टेशन है और ये सामने एक बस्ती की तरफ रास्ता जाता है। ये जखीरा से रोड आ रहा है हमारा। ये आगे जाके जखीरा चला जाता है रोड इस तरह से घूम के, और ये किशनगंज रेलवे स्टेशन है। ये जखीरा की तरफ रोड जाता है। इधर आके जखीरा का अंडरपास है और ये रोड सीधा जाता है 30 हजारी को। इस पूरे रोड पर अगर हम बात करें तो सुबह के वक्त ट्रैफिक नहीं रहता है ज़्यादा, बल्कि यहाँ झुंड बनता है अच्छा खासा लाइट होने की वजह से। तो यहाँ से ये लाइट ट्रैफिक सिग्नल जो है हटाया जाना चाहिए। इसकी बजाय आप यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बना दें ताकि जो भी आदमी किशनगंज स्टेशन से, तो वही लोग आएंगे, जब कोई ट्रेन आएगी तो लोग आएंगे वहां से, तो ज़्यादा यहाँ वॉल्यूम नहीं है। मेन वॉल्यूम जो है वो टू एंड फ्रो है फ्रॉम 30 हजारी। और ये भी पर्टिकुलरली दिन के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं, ऑलमोस्ट बहुत कम हो जाता है। तो आप इसको, इस ट्रैफिक लाइट को, ट्रैफिक सिग्नल को हटा सकते हैं और हजारों या लाखों रुपए हर साल पब्लिक का बच जाएगा। ये मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि जो मेंटेनेंस वाली कंपनी है, या अगर ट्रैफिक मेंटेन करता है फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे रखा है, किसी थर्ड पार्टी को दे रखा है, तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता होगा। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो तो कोशिश करिए कि जो जो ट्रैफिक सिग्नल हम हटा सकते हैं वो हम हटाते जाएं। ये ग्रेजुअली जाकर हमारा सिग्नल फ्री होगा, एकदम से तो नहीं हो सकता। तो ग्रेजुअली एक एक एरिया जहां जहां ट्रैफिक डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को लगता है यहाँ ट्रैफिक लाइट की ज़रूरत नहीं है, या सिर्फ स्पीड ब्रेकर बनाकर दोनों तरफ काम चल सकता है, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर लागू करें। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा स्पेशल सीपी ट्रैफिक से कि वो एक कमेटी फॉर्म करें ऑफिसर्स की, जो मेरे जितने प्लान मैं देता जा रहा हूँ उनको देखें। अगर फिजिबल है तो लागू करें, अगर पॉसिबल है तो लागू करें। अगर उसमें कोई कमी है तो मुझे बुलाकर वो उस पर्टिकुलर प्लान के बारे में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मैं उसका कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव दूंगा। जैसे मैंने एक प्लान दिया था 30 हजारी का, सॉरी 3 मूर्ति का। ये पूरा सरदार पटेल रोड और 3 मूर्ति एक साथ सिग्नल फ्री हो सकते हैं, वो प्लान मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। उसका एक ऑल्टरनेट प्लान जो है मैं कल या परसों में अपलोड करूंगा, तो आप वो जरूर देखिएगा। क्योंकि कल परसों ही मैं उस तरफ से गुजरा था तो मेरे माइंड में स्ट्राइक किया कि जो मैंने पहले प्लान दिया था 3 मूर्ति और ये सरदार पटेल रोड को सिग्नल फ्री करने का, वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है और उसमें ये होगा कि कम से कम 20-25 साल या 50 साल तक हमारे को उस पूरे एरिया को छेड़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं जो अभी प्लान दूंगा वो भी ठीक है, लेकिन उसमें 3 मूर्ति रह जाएगा हमारा। 3 मूर्ति पर शाम को काफ़ी वहाँ से मतलब बॉटलनेक्स बनते हैं, जाम लगता है जगह जगह। तो अगर 3 मूर्ति और सरदार पटेल रोड को इकट्ठा करना चाहते हैं सिग्नल फ्री, फिर तो मेरा पुराना प्लान जो है वो काम करेगा। अगर आप 3 मूर्ति को छोड़ दें तो
जो मैं कल या परसों में अपलोड करूंगा, आप उस प्लान को देखिए। हो सकता है वो आपको स्ट्राइक करे, क्योंकि सारा दिन हमारा सिमोन बोलीवर शायद जो क्रॉसिंग है, पंचशील की जो क्रॉसिंग है, पीछे तक कई बार पुल तक ट्रैफिक जो है वो जाम लगा रहता है। और वहां क्रॉसिंग से पंचशील वाली क्रॉसिंग पर सारा दिन ट्रैफिक जो कर्मी हैं, हमारे पुलिस कर्मी हैं, वो सारा दिन बैठकर अकॉर्डिंगली जैसा जैसा जाम हो, जैसे जितना लंबा जाम होता है उतना ज़्यादा टाइमिंग को बदलते रहते हैं। तो वहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगी किसी भी ट्रैफिक कर्मी की, पुलिस कर्मी की, और वो पूरा का पूरा सिग्नल फ्री हो जाएगा। ठीक, इसके बारे में मैं कल या परसों में आने वाले प्लान के बारे में डिस्कस करूँगा। अगर ये आपको पसंद आया हो प्लान या सजेशन, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।